तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं डोगा का कॉमिक विशेषांक शेर का बच्चा का दूसरा भाग। और शायद उन मक्खियों की संख्या करोड़ों में रही होगी जिन्होंने कोर्ट की पूरी छत पर फैलकर वहां जैसे अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। डोगा ने मधुमक्खियों के छत्तों को तोड़ डाला है। भागो, ये मक्खियां सीढ़ियों में भी फैली हुई हैं। डोगा खुद कैसे बचेगा? भिन भिन। छत व सीढ़ियों पर फैली मधुमक्खियों के बचाव के जो तरीके प्रयोग किए जाते उसमें यकीनन समय लगना था, जबकि इस घटना की प्रतिक्रिया तुरंत ही कहीं हो रही थी। मैं कमिश्नर बोल रहा हूं। नया जीवन मुबारक हो मंत्री जी। हमारा शक ठीक निकला। डोगा सचमुच कोर्ट में आपकी प्रतीक्षा कर रहा था और उसकी चलाई गोली आपकी डमी के ठीक माथे पर लगी है। क्या? तो फिर मैं अब वहां जाऊं या नहीं? डोगा के पीछे पूरी पुलिस फोर्स लगी है, वह नहीं बचेगा। डोगा को जिंदा या मुर्दा हम ढूंढ निकालेंगे। और अब आप पर मंडराता खतरा भी टल चुका है मंत्री जी। डोगा का अभियान बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। देखो सामने, ऊपर देखो, जहां सैकड़ों मक्खियां उड़ रही हैं, वहीं से डोगा ने तुम्हारी नकली कार पर गोली चलाई थी। थैंक यू कमिश्नर साहब, थैंक यू वेरी मच। इस बार खिलाड़ी सचमुच बहुत चालबाज थे। मंत्री की नजरें अनायास ही उस ओर उठ गईं और उसी पल जैसे दहशत से कांप गया वह, बल्कि चीख ही पड़ा। कमिश्नर, खतरा अभी टला नहीं है कमिश्नर। वहां हाँ, डोगा भी गया नहीं है कमीने। तुझे ढेर किए बिना कैसे चला जाता? जबरदस्त धमाका हुआ, जबरदस्त चीख गूंजी, च्यूं आ! जबरदस्त हलचल मची। मंत्री जी को गोली लग गई। ड्राइवर, कार को फौरन हॉस्पिटल लेकर चलो। हरी अप, क्विक मूव। पलक झपकते ही कार वापस हुई और दोनों पायलट कारों के साथ ही कचहरी परिसर से निकलती चली गई। अर्थपूर्ण और जहरीली मुस्कान लिए डोगा ने अपने चारों ओर की इमारतों पर चढ़ी पुलिस की ओर देखा। उस वक्त भी यही होना चाहिए थी जब मैंने पहली वाली कार पर गोली चलाई थी, यानी मंत्री की कार को उल्टे पांव हॉस्पिटल की ओर भागना चाहिए था। मगर तब किसी ने कार का दरवाजा तक खोलकर नहीं देखा कि वह मंत्री मर गया है या जिंदा है। और इसी बात से मुझे लग गया था कि पहली कार में मंत्री नहीं बल्कि उसकी डमी थी जिस पर मैंने गोली चलाई थी। ऊंची इमारतों की छतों पर पहुंच चुकी पुलिस की गनों से छूटी ताबड़तोड़ गोलियां डोगा को फाड़ खाने को लपक पड़ी। तक 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 तक। उस वक्त दहशत से फैल गई पुलिस की आंखें। बम! डोगा ने इस इमारत पर हैंड ग्रेनेड उछाल दिया। भागो! उस बम को फेंकने के साथ ही डोगा उस सुरक्षा व्यवस्था में सुरंग बना चुका था जो उसे घेरने के लिए बनाई गई थी। बम को बिना सेफ्टी पिन निकाले ही फेंका था मैंने, ताकि बम ऊपर आता देख पुलिस वाले नीचे चले जाएं। तड़ 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 तड़। छत पर एक भी पुलिस वाले का ना होना यह साबित करता है कि मेरा यह प्लान कितना सफल हुआ है। और अब इससे पहले कि वास्तविकता का पता चल जाए मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। सुबह कुत्ता जब पागल हो जाता है तो हर एक को काटने लगता है सूरज। डोगा भी एक ऐसे ही पागल हो गए कुत्ते का नाम है जिस पर हत्या करने का पागलपन सवार हो चुका है। और पागल कुत्ते का इलाज केवल मौत है, केवल मौत, जो मैं उसे दे सकती हूँ। डोगा को मौत किस प्रकार दे सकती हो तुम? मैं एक प्लान मेरे पास जिस पर काम करने से मेरे भैया इनकार कर चुके हैं। प्लान क्या है? सूरज, अगर हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएं कि डोगा को भागना पड़े और भागने के लिए उसे कार का सहारा लेना पड़े, उसी कार में एक टाइम बम फिट हो जो थोड़ी ही देर में फटने वाला हो, तो डोगा कभी नहीं बच सकता। कार में बम प्लांट करने से पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि डोगा कब, किस वक्त और कहां से भागेगा। अगर यह भी पता लग जाए अदरक चाचा, तो डोगा कितनी आसानी से खत्म किया जा सकता है ना? मेरे विचार में तुम्हें डोगा की तरफ से अपना ध्यान हटा लेना चाहिए, क्योंकि यह काम कानून का है। हाँ अदरक चाचा, इसे समझा लीजिए। अगर ये अपनी बेवकूफी से किसी मुसीबत में फंस गई तो मैं कुआरा ही मर जाऊंगा। ठीक है, अगर तुम लोग ही मेरा साथ नहीं देना चाहते तो मैं इस प्लान को ठंडे बस्ते में डालती हूँ। चीता की बहन लोमड़ी, बाप रे, जान बची। तुम्हें इस लोमड़ी से सावधान रहना चाहिए सूरज। कोई जरूरत नहीं है अदरक चाचा, वह इस योजना पर तब तक काम नहीं कर सकती जब तक उसे यह पता ना हो कि डोगा कब, किस वक्त और कहाँ जाने वाला है। और यह बात उसे कभी पता नहीं चल सकती। मगर लोमड़ी की चालों की शायद कोई काट नहीं। इसका पता चीता को और डोगा को जल्दी ही चलने वाला था। कल भैया का पीछा करके मैं अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाई थी, क्योंकि कल भैया ने कोई भी ऐसी वैसी रहस्यमय हरकत नहीं की थी जिसका संबंध मेरी योजना से हो। मगर आज जिस प्रकार भैया मुझे सोई जानकर बाहर निकले हैं, उससे लगता है कि मेरा फेंका तीर आज निशाने पर लगने वाला है। दबे पांव बालकनी की तरफ झपटी हुए। भैया अवश्य बाहर जाने के लिए नई खरीदी महिंद्रा जीप का इस्तेमाल करने वाले हैं। शायद मेरे प्लान पर मैं बहुत जल्दी काम करने वाली हूँ। ये तो लॉइन जिम है। भैया लॉइन जिम की ओर क्यों जा रहे हैं, और वह भी पीछे की ओर से? क्या उठाया भैया ने? शायद कोई पत्थर। भैया ने उस पत्थर पर कोई कागज लपेटकर उसे छनाक जिम में उछाल फेंका है। पर क्यों? क्या लिखा है उसमें? मेरे अनुमान से तो भैया को यह हरकत डोगा के घर के सामने करनी चाहिए थी। तो क्या डोगा का संबंध जिम से है? पर किससे? कौन है डोगा?
उधर मोनिका सवालों की आदियों का सामना कर रही थी, इधर डोगा चेहरे पर प्रश्न लिए खड़ा था। ओह, किसने की है ये हरकत? इस समय मैं डोगा बना हुआ हूं, मैं बाहर झांककर देखने की कोशिश नहीं कर सकता। वैसे भी जिसने ये हरकत की है वो अब यहाँ रुका नहीं होगा। डोगा ने बाज के समान फर्श पर पड़े पत्थर को उठाकर उस पर लिपटे कागज को उतारा। उसकी तहरीर पर निगाह पड़ते ही दिमाग में जैसे सैकड़ों गोलियों के धमाके एक साथ हुए। सावधान डोगा, मोनिका तुम्हारे पीछे है, उसके प्लान से तुम्हारा बचना मुश्किल है। किसी भी घटना के बाद भागना पड़े तो कार का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि उसमें अवश्य टाइम बम होगा। डोगा की सांसें यकाएकी तीव्र होती चली गईं। यह मैसेज भेजने वाला जानता है कि सूरज ही डोगा है। इसका मतलब इसे उसी ने भेजा है जो मुझे उस रात जिम में छोड़कर गया था। यह रहस्य जानने के लिए पढ़ें। लोमड़ी कौन है वो? और यह प्लान तो मोनिका वाला ही लगता है। इस रहस्यमय शख्स को मोनिका के प्लान का पता कैसे लगा? लेकिन फिलहाल मुझे इन सब प्रश्नों से दिमाग हटाकर बाहर निकलना है। डोगा के मुंह से सट चुकी थी अल्ट्रासोनिक विसल, जो सुनाई देती थी सिर्फ कुत्तों को ही। मेरे शस्त्र ले आए मेरा कुत्ता मित्रों। शाबाश, अब तैयार हो गया था डोगा। आज होगी दूसरी हत्या। आज हत्या के स्पॉट पर पहुंचने के लिए मुझे चोरी की इसी कार का इस्तेमाल करना होगा। डोगा की कार फर्राटे से सड़क पर लहराई। इसी के साथ अंगारों के समान चमक उठी थी मोनिका की आंखें। प्लान नंबर 1 कामयाब रहा। यानी भैया को अपने प्लान के बारे में बताकर उन्हें डोगा तक जाने को विवश करना और उनका पीछा करके डोगा तक पहुंचने का। मैं जानती थी कि भैया को डोगा की शिकस्त मंजूर नहीं होगी, और मेरा प्लान सुनते ही वे उस प्लान को डोगा तक पहुंचाने के लिए बेचैन हो उठेंगे। आखिर मेरा संदेह भी आज यकीन में बदल गया कि भैया जानते हैं कि डोगा कौन है। जबड़े कसते चले जा रहे थे मोनिका के चेहरे के चप्पे चप्पे पर सिर्फ और सिर्फ नफरत थी, जो सिर्फ डोगा के प्रति थी, उसे जलाकर राख कर देने के लिए। डोगा कौन है? अब यह रहस्य रहस्य नहीं रहेगा, और मोनिका उस सूरत को हकीकत के आईने के सामने लाकर खड़ा कर देगी। पगली नहीं जानती थी कि क्या करने जा रही है। अपनी मांग में सिंदूर की जगह राख उड़ाने जा रही थी वो। 30 मंजिला डॉन नामक उस इमारत का नाम मुंबई के अपराध जगत में काफी इज्जत से लिया जाता था। अपराधियों का मंदिर थी वो इमारत। बिल्डिंग जितनी ऊंची थी उससे कहीं अधिक लंबे थे 30वीं मंजिल के अपने शानदार दफ्तर में मौजूद अंडरवर्ल्ड किंग डॉन के हाथ, जिन्हें तोड़ने का निश्चय कर चुका था वो, जो समस्याओं को हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ता है। डॉन के अलावा किसी और को लिफ्ट में 30वीं मंजिल तक आने की इजाजत नहीं है। डॉन अपने ऑफिस में है और लिफ्ट ऊपर आ रही है। इस स्थिति में दोनों कमांडोज को वही करने के सख्त निर्देश हैं जो उन्होंने लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही किया। चिबुक चिबुक टन टना, साइलेंसर युक्त खामोश गनों से छूट पड़ी गोली वर्षा। गोलियों की एक पूरी मैगजीन वहां खाली हुई, मगर मौत का लोहा इस्पात की दीवारों से टकराकर छितर गया। अरे, अंदर तो कोई नहीं है। फिर लिफ्ट ऊपर कैसे आ गई? वहां फर्श पर देखो, इतने सारे नोट तो समेटो, मगर ये आए कहां से? क्या जादू से? लिफ्ट ऊपर कैसे आ गई? लिफ्ट अपने आप ऊपर नहीं बच्चों, नोट जादू से पैदा नहीं हुए। मेरी सूरत देखकर यह बात तुम समझ गए होगे। चुप। अफसोस कि ये नोट अब इनके किसी काम के नहीं। लिफ्ट से सूरत ही ऐसी बाहर निकली थी कि उसे देखकर ये सूरतें कैसे न थर्रा जाती। तुम डोगा, ये बिल्डिंग डॉन की है, तुम अंदर कैसे आ गए? डॉन की मौत के बाद ये पूरी बिल्डिंग अब लावारिस होने वाली है। थाक, जिंग जिंग जिंग। डॉन के लिए यह पल उसके खून को लावे के तापक्रम तक पहुंचाने के लिए काफी थे। डोगा, सिर्फ डोगा की ही हो सकती है यह हरकत। बिल्डिंग में डोगा है, उसे देखते ही मार डालो। डॉन की आवाज जैसे अंगारों में से होकर गुजरी। डॉन बोल रहा हूं, तू बच नहीं सकता डोगा कमीने। बहुत बोल लिए डॉन, अब तुम सिर्फ वो सुनो जो डोगा तुमसे कहेगा। डोगा का एक एक कदम सद कर और शब्द जैसे भट्टी पर रखे किसी सांचे में ढल ढल कर निकल रहे थे। बम चाहे गटर में फटे या किसी इमारत में 27th फ्लोर, उसका मकसद तबाही होता है। डॉन पलीते में आग लग चुकी है। बम किसी भी वक्त फट सकता है, और इस बार बम गटर में नहीं फटेगा, इस बार बम फटेगा डॉन में। तूने 30 मंजिला इमारत का मलबा कभी नहीं देखा होगा डॉन। अगर देखना चाहता है तो भाग डॉन, वरना तेरे जिस्म का मलबा ढूंढने के लिए पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बताने की जरूरत नहीं कि डॉन का अगला कदम क्या होना चाहिए था। मैंने नॉन स्टॉप वाला बटन दबा दिया है, मगर लिफ्ट को 30 मंजिल नीचे उतारने में 5 मिनट तो जरूर लगेंगे। दुआ करो कि बम लिफ्ट रुकने से पहले ना फट जाए। वॉकी टॉकी पर डोगा की आवाज गूंज उठी। मैं देख रहा हूं डॉन कि लिफ्ट नीचे आ रही है। सोचा एक बार तो मैं मौत के दर्शन करा दूं। क्या बक रहे हो? मैं तुम्हारे टुकड़े करवाकर कुत्तों को खिला दूंगा। वो नहीं खाएंगे। कुत्तों से इतनी वफादारी की उम्मीद तो मुझे है। डॉन, मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि बम कहां है। अपने
मसामों को सावधान कर दो कि ये सुनकर वो पसीना न उगले, वरना तुम्हारे साथी जान जाएंगे कि उनका सुप्रीमो डॉन कितना कमजोर दिल इंसान है। बम लिफ्ट में है, अगले 35 सेकंड में वह जोरदार धमाके के साथ फटेगा और यह सुनकर तुम जरूर लिफ्ट रोकने की कोशिश करोगे, मगर बेकार, वो नहीं रुकेगी क्योंकि नॉन स्टॉप के अलावा कंट्रोल पैनल के बाकी सभी सिस्टम मैंने बेकार कर दिए हैं। मौत से बचना डॉन के लिए अब बिल्कुल नामुमकिन सा था। मौत के आगे बड़ों बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। डोगा के चेहरे पर सफलता की जलती हुई सी मुस्कान थी, किंतु उसी क्षण जैसे डोगा की भी बोलती बंद हो गई। पुलिस एकदम से कैसे आ गई? डॉन ने पुलिस को सूचित किया होगा, तो अभी इतनी जल्दी पुलिस नहीं आ सकती। डोगा झपट कर उस कार में सवार होकर आगे बढ़ा ही था कि अचानक उसकी आंखें बुरी तरह से फटने को हुई। ये तो वह नाम और सूरत बिजली की तरह उसके जहन में कौन गई थी। मोनिका। मोनिका यहाँ कैसे पहुंची? ओह, कहीं पुलिस वाली ये गड़बड़ मोनिका ने तो नहीं की? लेकिन उसे कैसे पता चला आज मैं डॉन को खत्म करने आने वाला हूं? उस पल तो उसके जहन के चप्पे चप्पे में जैसे शॉर्ट सर्किट सा होने लगा। सिर्फ एक ही रास्ता हो सकता है और वो रास्ता वही अज्ञात रहस्यमय शख्स जिसने मुझे मोनिका के प्लान से सावधान रहने को कहा है। सॉरी, अगर ये सच है तो वो रहस्यमय शख्स एक ही व्यक्ति हो सकता है, चीता मोनिका का भाई, क्योंकि मोनिका के प्लान के बारे में या तो सूरज जानता है या चीता या खुद मोनिका। इसका मतलब अब मोनिका ये भी जानती है कि डोगा का संबंध लॉयन जिम से, पर शायद ये नहीं जानती कि सूरज ही डोगा है, क्योंकि जिम में सूरज के अलावा अदरक चाचा, असलम व हट्टे कट्टे नौकर भी हैं। इसका मतलब मोनिका ये भी जानती है कि आज डोगा नहीं बचेगा, क्योंकि उसके प्लान के मुताबिक इस कार में जरूर टाइम बम होना चाहिए जो कभी भी फट सकता है। डोगा की निगाहें सर सलाकर अपने आसपास निरीक्षण करती चली गई, मगर बम उसे कहीं नहीं मिला। डोगा का दिमाग तेजी से सोचता चला जा रहा था, अगर किसी तरह मोनिका को ये लग जाए कि चीता ने जो मैसेज जिम में फेंका था उसमें मोनिका वाला प्लान नहीं था, तब मैं मोनिका का ध्यान जिम से हटा सकता हूं। मगर उसके लिए मुझे कार में मौजूद बम से बचने की कोशिश नहीं करनी होगी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो मोनिका समझ जाएगी कि या तो सूरज ही डोगा है या चीता डोगा से मिला हुआ है, क्योंकि उसका प्लान सिर्फ चीता को ही मालूम है। यानी मेरी मौत तब भी निश्चित है। लोमड़ी की चालों में बुरी तरह से उलझ गया था डोगा, लेकिन बम क्यों नहीं फट रहा था? अगले दिन आग भभू का चेहरा लिए मोनिका चीता के सामने मौजूद थी। भैया, मैंने अपने प्लान के मुताबिक डोगा की कार में बम रख दिया था। मैं आपसे ये जानने आई हूं कि अखबार में डोगा की मौत की खबर क्यों नहीं छपी? ये तू मुझसे क्यों पूछ रही है? और मेरे मना करने के बाद भी तू अपने प्लान से बाज नहीं आई ना? कार में प्लांट करने के लिए बम तेरे पास कहां से आया? मैंने डोगा की कार का ब्रेक ऑयल लीक कर दिया था, यानी थोड़ी दूर चलाने के बाद ही कार के ब्रेक फेल हो जाने थे। डोगा एक्सीडेंट में या तो बुरी तरह से घायल हो जाता या मारा जाता, पर दोनों ही सूरतों में वह पुलिस के हत्थे चढ़ जाता। मैंने बम की परिभाषा को थोड़ा सा बदल दिया था। अवाक सा देखता रह गया चीता मोनिका का चेहरा, और चेहरे पर आक्रोश लिए अदरक चाचा के सामने खड़ा था सूरज। अदरक चाचा, उस जालिम ने कार के ब्रेक फेल कर दिए थे। वह तो सही समय पर मुझे इस गड़बड़ का पता लग गया और मैंने गाड़ी चट्टान से टकराने से पहले जंप लगाकर छोड़ दी थी। उस रहस्यमयी शख्स का भेजा मैसेज सच निकला। चीता ही वो शख्स है अदरक चाचा, जो यह रहस्य जानता है कि मैं ही डोगा हूं, और यह जान लेने के बाद अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। तो क्या तुम चीता को मारोगे? उसे मार नहीं जा रहा हूं अदरक चाचा, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि चीता इस रहस्य को अपनी आखिरी सांस तक भी रहस्य रखेगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता अदरक चाचा। सूरज, रुको! रुकना नहीं था अब उसे। डोगा के रूप में अभी हासिल करने थे शस्त्र। कुत्तों को सुनाई देने वाली अल्ट्रासोनिक विसल अपने होठों से कुछ ही देर में लगाने जा रहा था डोगा, मगर इधर मोनिका तो कुछ भी सुनने को तैयार ना थी। नहीं भैया नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। आपको बताना होगा कि डोगा कौन है, उसका जिम से क्या रिश्ता है, और अगर आपने मुझे ना बताया तो मैं समझ लूंगी कि सूरज ही डोगा है और आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उससे मेरी शादी होने वाली है। चीता ने उसकी आवाज में छिपी भावनात्मक थरथराहट को महसूस कर लिया था। अगर यह सच होता मोनिका, तो एक ऐसे आदमी से मैं तुम्हारी शादी क्यों होने देता जिसकी जिंदगी बारूद के एक ढेर पर पड़ी हो? अगर यह सच है तो फिर मुझे बताइए कि जिस कागज को पत्थर में लपेट कर आपने जिम में फेंका था उसमें क्या लिखा था? किसके लिए लिखा था वो मैसेज? चीता का पीछा छोड़ती नजर नहीं आ रही थी आज मोनिका। इधर शहर की एक अंधेरी सड़क पर आकर रुके उस कुत्ता वाहन में से बाहर निकल रहे थे कुत्ते, मगर ये कुत्ते अकेले नहीं थे। उनके साथ था उनका प्रशिक्षक, ट्रेनर और उसके साथी। शाबाश, तुम्हें जिस काम के लिए ट्रेन किया गया उसे पूरा करो। वुफ, स्निक स्निक। कुत्तों को किसी खास उद्देश्य के लिए ही प्रशिक्षित किया गया था। जासूस कुत्ते। एक लड़कर उस घर में रहने वाले कुत्ते का ध्यान बटा रहा था और दूसरा जासूस कुत्ता भीतर कुछ तलाश कर रहा था, और सिर्फ 10 ही मिनटों के बाद ट्रेनर की आंखों की चमक 20 गुना बढ़ गई। वाह! कुत्तों ने उन सारे शस्त्रों को उसके कदमों पर लाकर ढेर कर दिया।
तुम्हारा काम खत्म हुआ, पर हमारा अब शुरू होगा। हमने वो जगह देख ली है ट्रेनर जहां से कुत्ते ये शस्त्र इकट्ठा करके लाए हैं। गुड। आखिर कौन सा काम शुरू होने वाला था उनका? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा की कॉमिक शेर का बच्चा के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।